नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटेक लर्न पे। और आज इतिहास की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल सम्राट अकबर के बारे में। इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें केवल दो ऐसे सम्राट या राजा हुए हैं भूतकाल में, हिस्ट्री में, जिनको महान शब्द से संबोधित किया गया है और बार बार उनके नाम के पहले महान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक है महान सम्राट अशोक और दूसरा महान सम्राट अकबर। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू मुस्लिम एकता और बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं, जैसे दास प्रथा का अंत और सती प्रथा के अंत करने का भी प्रयास अकबर ने किया था। इन सब कार्यों के कारण ही उसको महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। तो मुगल सम्राट अकबर के बारे में बात करेंगे तो मुगलों की तीसरी पीढ़ी है। प्रथम में बाबर था, दूसरे में हुमायूं और तीसरी पीढ़ी में अकबर आता है। और अकबर का जो शासन काल रहा है वो रहा है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ और इनके पिता का नाम हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। जैसा कि हुमायूं के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 1540 में से लेके और 1555 तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था और उस बीच में शेरशाह सूरी का शासन रहा है। तो उस निर्वासित जीवन के बीच में ही अकबर ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था और कालांतर में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ। और इन अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ और इसके बचपन का नाम जलाल था। अकबर का जो शिक्षक था वो था अब्दुल लतीफ ईरानी। और चूंकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था तो और हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु कम थी। अतः बैरम खां जो था, बैरम खां उनका संरक्षक बना। तो बैरम खां संरक्षक रहे हैं अकबर के, जिनको प्रेम से प्यार से अकबर खानी बाबा कहा करता था। और ये जो बैरम खां हैं वो बदख्शा के निवासी थे और सिया धर्म को मानते थे, जबकि जो मुगल सम्राट थे, मुगल जो थे वो तुर्की थे और सुन्नी मत को मानते थे, पर इनका बैरम खां सिया मत को मानता था। और 1556 से 1560 तक ये अकबर का संरक्षक रहा है बैरम खां। और इस बीच के अकबर के शासन को 1556 से 1560 का अवधि का जो शासन काल है उसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है या पर्दा शासन भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय इसके शासन पर एक अकबर की मां अनगा का जो है वो प्रभुत्व रहा है। और बैरम खां की हत्या एक मुबारक खां ने की थी 1561 में, पाटन गुजरात नामक स्थान पर कर दी थी। तो ये हो गए बैरम खां के बारे में। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ है 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान में। और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। और मुगलों की जो राजकीय भाषा रही है वो फारसी रही है। मुगलों के शासन काल में फारसी उनकी राजभाषा रही है, तो फारसी अकबर की भी राजभाषा रही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ है। इतिहासकारों ने इसे एक दुर्घटनापूर्ण विजय कहा है, क्योंकि हेमू के आंख में तीर लग जाने के कारण ये युद्ध अकबर के पक्ष में गया था। हल्दी घाटी का एक प्रमुख युद्ध है जो 18 जून 1576 को हुआ, मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य, और इसमें अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह एवं आसफ खां ने। और राणा प्रताप की जब आक्रमण राणा प्रताप के यहाँ हुआ तो राणा प्रताप की राजधानी रही है कुंभलगढ़।
हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हाकिम खां सूर और भीलों की एक टुकड़ी ने भाग लिया था और हार के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ डूंगरपुर के निकट बनाई थी। राणा प्रताप के महल पर और राजधानी पर कब्जा होने के उपरांत भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी उम्र जो है वो मुगलों से युद्ध करते रहे हैं और युद्ध करते हुए आखिरी में शहीद हुए हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अकबर के सामने कभी भी अपना आत्मसमर्पण नहीं किया है। अब चलते हैं अगले पेज में। अब मैं डिस्कस करूंगा अकबर की स्थापत्य कला की ट्रिक। अकबर ने जो भी महल, मकबरे और जो भी स्थापत्य कला से संबंधित कार्य किए हैं, उस स्थापत्य कला की ट्रिक मैंने तैयार की है, जिससे आसानी से याद किया जा सकेगा कि अकबर ने क्या क्या बनाया था। तो अकबर ने दिल्ली में मकबरा, इलाहौर, आगरा में लाल किला बनवाए और फतेहपुर सीकरी में 5 दीवाने सब्जी खाए। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, तो इससे आसानी से हम बता सकेंगे कि अकबर ने क्या क्या बनवाया। तो अकबर ने बनवाए, सब्जी खाए और बनवाए, तो इससे तो क्लियर है कि ये ट्रिक अगर आपने याद की तो कभी आपको दूसरी ट्रिकों से कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आए कि अकबर ने क्या क्या बनवाया है, तो इस ट्रिक से आसानी से इस ट्रिक को पहचाना जा सकेगा। इसलिए इसमें अकबर ने और बनवाए शब्द इस्तेमाल किया ट्रिक में। दिल्ली में मकबरा, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया। इलाहौर शब्द में 2 शब्द छिपे हुए हैं, एक इलाहाबाद और एक लाहौर। तो इलाहाबाद और लाहौर में अकबर ने किले बनवाए थे और आगरे में लाल किला भी अकबर ने बनवाया। और फतेहपुर सीकरी में, तो फतेहपुर सीकरी को बाद में अकबर ने राजधानी बनाया था अपनी, तो उस राजधानी में उसने एक तो 5 दीवाने सब्जी खाए लिखा हुआ, तो 5 का मतलब हो गया पंचमहल, दीवाने मतलब दीवाने खास, SHA से शाही महल, और B का मतलब है बुलंद दरवाजा, J का मतलब है जोधाबाई का महल और I का मतलब है इबादत खाना। तो ये अकबर के स्थापत्य कला के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए ये ट्रिक है। अकबर ने दिल्ली में मकबरा, इलाहौर, आगरा में लाल किला बनवाए, फतेहपुर सीकरी में 5 दीवाने सब्जी खाए। ये लाइन याद करनी है। तो स्थापत्य कला पूरी हो गई। अब इसके बाद चलते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताते हैं। अकबर के दरबार में विभिन्न प्रतिभाओं से युक्त अलग अलग 9 रत्न उसके दरबार में रहे हैं। तो वो 9 रत्न कौन कौन थे, इसके विषय में इस ट्रिक से आसानी से याद किया जा सकता है। अजी फजल फैजी, 9 रत्नों के 2 प्याज पर रहम खाना, बीता टोडरमल का समय, आया मान सिंह का जमाना। ये लाइन अपने को याद करनी पड़ेगी। तो अजी का मतलब है फकीर अजीउद्दीन पहले, दूसरे फजल मतलब अबुल फजल, तीसरा फैजी। 9 रत्नों शब्द का मतलब है, ये ट्रिक 9 रत्नों के नाम बताती है। 2 प्याज, तो मुल्ला 2 प्याजा, पर रहम खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। बीता, बी का मतलब बीरबल, ता का मतलब तानसेन, तो ये 6 और 7। और 8वें नंबर पे टोडरमल ये इनके दीवान थे अकबर के, और टोडरमल बंदोबस्त भी भूमि के संबंध में टोडरमल ने ही लागू किया था। का समय, आया मान सिंह का जमाना। तो मान सिंह अकबर के सेनापति भी रहे हैं कई युद्धों में, और मान सिंह जो है ये 9वें नंबर के 9 रत्न हैं। तो 9 रत्नों में फकीर अजीउद्दीन, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला 2 प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, तानसेन और मान सिंह। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे अपडेट मिलते रहें आपको। अब हम बात करेंगे अकबर द्वारा दी गई उपाधियां। अकबर ने अपने दरबार पे जो काम करते थे और जो उसके साथ रहते थे उनको समय समय पर उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उनको विशिष्ट उपाधियां दी गई थी। तो उन उपाधियों की ये ट्रिक है, इसको भी कवर करना पड़ेगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ देता हूं ट्रिक को। बैरम खां है खानी बाबा, बीरबल और कवि प्रिय है महेश दास,
जगत गुरु हरविजय सूरी राम तनु तानसेन है कंठाभरण वाणी विलास। ये यहाँ पे राइमिंग हो रही है महेश दास और कंठाभरण वाणी विलास पे। अब्दुल समद और हुसैन कश्मीरी सीरी और जड़ी कलम भगवान रहे अमीर उल उमरा नरहरि हैं महापात्र। तो ये वाणी विलास का यहाँ महापात्र से राइमिंग हो रही है। बैरम खां को अकबर खानी बाबा की उपाधि दे रखी थी अकबर ने। और महेश दास जो बीरबल का मूल नाम था, तो महेश दास को उन्होंने बीरबल की उपाधि दी हुई थी और कवि प्रिय की उपाधि दी हुई थी। बीरबल जो हैं वो हिंदू राजा थे, पर उनका मूल नाम महेश दास था, तो मूल नाम भी कई बार बीरबल का पूछा जाता। तो बीरबल का मूल नाम महेश दास और उनको बीरबल और कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने दे रखी थी। हरविजय सूरी जो थे ये जैनाचार्य थे, तो इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। रामतनु तानसेन है कंठाभरण वाणी विलास। तो रामतनु पांडे नाम था किनका? तानसेन का। तो तानसेन इनकी उपाधि थी गाने की वजह से, और इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, और इनको अकबर ने एक और उपाधि भी दे रखी थी कंठाभरण वाणी विलास की। अब्दुल समद और हुसैन कश्मीरी सीरी और जड़ी कलम। तो अब्दुल समद और हुसैन कश्मीरी ये दो चित्रकार थे अकबर के दरबार में। तो अब्दुल समद को उन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी और हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। भगवान रहे अमीर उल उमरा। भगवान दास जो थे उनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। और नरहरि हैं महापात्र। तो नरहरि जो हैं उनको महापात्र की उपाधि दे रखी थी अकबर ने। तो ये ट्रिक सिंपल है, इसको याद करने की कोशिश करें। बैरम खां है खानी बाबा बीरबल और कवि प्रिय है महेश दास। जगत गुरु हरविजय सूरी रामतनु तानसेन है कंठाभरण वाणी विलास। अब्दुल समद और हुसैन कश्मीरी सीरी और जड़ी कलम भगवान रहे अमीर उल उमरा नरहरि हैं महापात्र। तो ये रट लिया आपने। तो अकबर द्वारा जितनी भी उपाधियां दी गई हैं ये कवर हो जाती हैं। अब हम अगले स्टेप में अकबर के दरबारी कलाकारों की ट्रिक पे डिस्कस करेंगे। तो अकबर के दरबारी कलाकार में ये ट्रिक पढ़ता हूं मैं। तानसेन को बाज से राम बचाए। तानसेन को बाज से राम बचाए अकबर के दरबार में बैजू गाना गाए। तो तानसेन और बाज बहादुर और बाबा रामदास जो हैं ये अकबर के दरबार में गाना गाने का कार्य करते थे, मतलब ये गायक थे। और बैजू बाबरा भी। तो इस ट्रिक में सारे सिंगर जो है गायक जो है वो कवर हो गए हैं। और समद और कश्मीरी के साथ दसवंत बसावन चित्र बनाए। तो 4 चित्रकार अकबर के दरबार में थे, वो था अब्दुल समद, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, दसवंत और बसावन। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से अकबर के दरबार में रहने वाले कलाकारों के नाम याद कर सकते हैं। अब अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों की ट्रिक। इस वीडियो में मैंने ज्यादातर ट्रिक का ही इस्तेमाल किया है ताकि आसानी से याद किया जा सके। सीधे सीधे पढ़ के याद करने में काफी कठिनाई होती है। तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की ट्रिक देखेंगे। 62 में था दास हराम। एक एक जोड़कर तीर्थ यात्रा और जजिया का काम तमाम। 71 में सिक रही धानी। 82 में धर्म इलाही। एक जोड़ो संवत का काम। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया और हरम दल से स्वयं को मुक्ति दी। तो 62 में 2 कार्य हुए हैं, दास प्रथा का अंत और हरम दल से अकबर को मुक्ति। फिर एक एक जोड़कर तीर्थ यात्रा और जजिया का काम तमाम। तो 62 में 1 जोड़ा तो 63 हो गया, 63। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। और 63 में फिर 1 जोड़ देते हैं तो 64। तो 1564 में जजिया कर का समापन किया अकबर ने। 71 में सीक रही धानी। तो 1571 में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बना लिया। और 82 में धर्म इलाही। तो दीन इलाही धर्म का प्रारंभ 1582 में अकबर ने किया
और एक जोड़ो संवत का काम। यदि 82 में एक जोड़ें तो 83 हो जाएगा। 1583 में इलाही संवत का प्रारंभ किया था अकबर ने। तो ये ट्रिक जो है अकबर के कार्यों की ट्रिक है। अकबर ने क्या क्या काम किए हैं महत्वपूर्ण, तो उनसे संबंधित ट्रिक है। और अकबर की राजधानी जो रही है क्रमानुसार, सबसे पहले थी आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी गई और फिर लाहौर। और इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी 1575 में। और मजहर की घोषणा, मजहर एक धार्मिक जो है घोषणा पत्र था, वो जारी किया था अकबर ने 1579 में। अब पुनः एक नई ट्रिक है मेरे पास। उस ट्रिक से हम अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों से विजित प्रदेशों के नाम याद करेंगे कि अकबर ने दक्षिणावर्त के और उत्तरावर्त के अलग 19 उत्तरावर्त के और दक्षिणावर्त के 4 कुल 23 राज्यों को जीता था और उन पे अपना शासन किया था। पूरे भारत को मिला के एक कर दिया था, इसीलिए महान सम्राट कहे जाते हैं अकबर। तो उनके द्वारा लड़े गए युद्धों से जो प्रदेशों को उनने जिन एरियाज को जीता था उसकी ये ट्रिक है। तो देखेंगे, काक मेढ़ के आम का माल उड़ाए, काली रण में ब्लू कंघा कर मेवा खाए, दौलत जैसे गुजर सिंध बिहार को मार गई, बीका खान को अकबर ने चुनकर अहमद और असीर जिताए। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। का मतलब काबुल, दूसरे छोटे का मतलब है कश्मीर, मेढ़ का मतलब मेड़ता, आम मतलब आमिर, माल मतलब मालवा, उड़ाए उड़ीसा, काली कालिंजर, रण में रणथंबोर, ब्लू कंघा, ब्लू का मतलब बलूचिस्तान, कंघा मतलब कंधार, मेवा मतलब मेवाड़, दौलत मतलब दौलताबाद, जैसे मतलब जैसलमेर, गुजर मतलब गुजरात, सिंध का मतलब सिंध ही है, बिहार का मतलब बिहार और बंगाल। अकबर के समय में बिहार और बंगाल दोनों एक ही थे, अलग अलग नहीं थे, पर उसने बिहार और बंगाल पे विजय प्राप्त की थी। मार का मतलब मारवाड़ और बीका मतलब बीकानेर, खान का मतलब खानदेश। और को अकबर ने, तो ये अकबर से के जीते गए युद्ध हैं, इसलिए अकबर ने असीर जिताए, अहमद ने चुनकर अहमद और असीर जिताए। तो असीर और जिताए तो जीते गए प्रदेश। तो अकबर ने चुनकर, चुन का मतलब चुन मतलब चुनार, अहमद मतलब अहमदनगर और असीर का मतलब असीरगढ़ और जिताए। इसके अलावा अकबर ने गोंडवाना पे भी आक्रमण किया था 1564 ईस्वी में। वीर नारायण और दुर्गावती थे यहाँ पे जो युद्ध में हारे थे, और दुर्गावती ने आखिरी दम पर युद्ध करते हुए अपने स्वयं के पेट में कटार मारकर और अपना बलिदान दिया था। मध्य प्रदेश की ये गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, गढ़मंडला की, जबलपुर के पास। तो ये हो गए अकबर द्वारा विजित प्रदेशों की जानकारी का ट्रिक। काक मेड़ के आम का माल उड़ाए, काली रण में ब्लू कंघा कर मेवा खाए, दौलत जैसे गुजर सिंध बिहार को मार गई, बीका खान को अकबर ने चुनकर अहमद और असीर जिताए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, विविध तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ में 1568, गुजरात 1571, काबुल 1581 और असीरगढ़ 1601 में अकबर स्वयं युद्धों में शामिल रहा है। और असीरगढ़ का युद्ध जो 1601 ईस्वी में हुआ, ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था। और प्रथम विजय अभियान जो है वो था मालवा में बाज बहादुर और रानी रूपमती की मांडू जो राजधानी थी मालवा की, उस पे आक्रमण किया था, प्रथम विजय अभियान। गुजरात विजय के दौरान ही अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था और पहली बार उसने समुद्र को देखा था। और इस आक्रमण को इतिहासकार स्मिथ ने संसार का सबसे द्रुतगामी यानी तीव्र आक्रमण कहा था। दीन इलाही धर्म जो अकबर ने बनाया था उसका प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं था। मुख्य पुरोहित अबुल फजल और प्रथम हिंदू शासक जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकारा था वो बीरबल था। अबुल फजल जो हैं उनका बड़ा भाई फैजी जो था वो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था। अकबर के शासन में काल में मनसबदारी प्रथा लागू थी।
जब्ती प्रणाली भी प्रचलित रही है। दीवान टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त भी लागू किया था। संगीतकार तानसेन ने 3 संगीत के राग बनाए थे, एक मियाँ की टोड़ी, दूसरा मियाँ का मलार और तीसरा दरबारी कानड़ा। तो ये उनकी कृतियां हैं। और जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में रहते थे। सलीम जो है जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मारा था। अबुल फजल, यहाँ पे फजल, अबुल फजल की हत्या की थी। बीरबल की हत्या यूसुफजाई विद्रोह को दबाने के दौरान हुई। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि कई नई रचनाएं भी हुई हैं और अकबर ने स्वयं जो है एक विभाग, पूरा अनुवाद विभाग स्थापित किया था और उस अनुवाद विभाग में पुरानी पुस्तकों को नए तरीके से फारसी में अनुवाद किया गया था, नए सिरे से। तो उस अनुवाद विभाग में कुछ पुस्तकें जो अकबर के कार्यकाल में बनी हैं, हिंदी का स्वर्णकाल कहलाता है अकबर का काल। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसको नकीब खान बदायूनी और शेख सुल्तान ने ट्रांसलेट किया था, अनुवादित किया था फारसी में। अनवरे सादात जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है जो अबुल फजल ने किया। सहेली के नाम से फैजी ने नल दमयंती की कथा को ट्रांसलेट किया। मोहम्मद हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी, जो बाबर की वो थी आत्मकथा, उसका फारसी में अनुवाद किया था। और अकबर जो है वो स्वयं नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, नगारा, और बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया है अकबर के द्वारा। तो इस तरह से अकबर के विषय में मैंने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। पर सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मित्रों को शेयर करिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।